स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 9 तितली। तो यह एक कविता है। इस चित्र में भी हमें फूल और तितली दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आपने भी तितली को देखा होगा। क्या करती है तितली? फूलों पर जाकर बैठती है और फूलों पर जाकर बैठकर क्या करती है? वो फूलों के रस को लेती है, चूसती है ना। तो अब तितली हम सबको अच्छी लगती है, हमारे मन को ललचाती है। तो इसी तितली पर ये एक कविता दी हुई है। बड़ी सयानी तितली रानी, फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुराकर अपने पंख सजाती है। तो तितली रानी कैसी है? बड़ी सयानी है, बहुत ही समझदार है। और वो क्या करती है? फूलों पर जाकर बैठती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो रंग बिरंगी फूलों पर जाकर बैठकर उन फूलों से रंग चुराकर अपने पंखों को सजाती है। हम देखते हैं ना कि तितलियां रंग बिरंगी होती है, उनके पंख देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो जिस प्रकार रंग बिरंगी फूलों पर जाती है तो उनसे अपना रंग चुरा लेती है और अपने पंखों को उन रंगों से सजाती है। बड़ी सयानी तितली रानी। तो तितली को बहुत ही समझदार सयानी बताया गया है। मेरा मन ललचाती है जब मैं उसे पकड़ने जाती, इधर उधर उड़ जाती है। बड़ी सयानी तितली रानी फूल फूल पर जाती है। तो तितली क्या करती है? हमारे मन को ललचाती है। हम भी उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे पकड़ते हैं और वो क्या करती है? उड़ जाती है। तो उड़कर वो इधर उधर चली जाती है, फिर वापस वो फूलों पर जाकर बैठ जाती है। तो इस प्रकार तितली हमारे मन को बहुत ही ललचाती है, हमें बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही हम उसे पकड़ने जाते हैं तो वो इधर उधर उड़ जाती है और वापस वो फूलों पर जाकर बैठ जाती है और फूलों के रस को वो पी लेती है। तो इस प्रकार हमने ये तितली वाली कविता पढ़ी है। और आप लोग भी बच्चों तितली को देखते हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। पाठ 9 जिसका नाम था तितली। प्रश्न 1, तितली कहाँ जाती है? उत्तर है तितली फूलों पर जाती है। प्रश्न 2, तितली अपने पंख कैसे सजाती है? उत्तर है तितली फूलों से रंग चुराकर अपने पंख सजाती है। प्रश्न 3, तितली को पकड़ने पर वह क्या करती है? उत्तर है तितली को पकड़ने पर वह उड़ जाती है। प्रश्न 4, तितली रंग कहाँ से लेती है? उत्तर है तितली रंग फूलों से लेती है। प्रश्न 5 है हमारा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये अधूरी पंक्तियाँ हैं, हमें इन्हें पूरा करना है। उत्तर है बड़ी सयानी। तो क्या लिखेंगे हम इसके नीचे? तितली रानी फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुराकर अपने पंख सजाती है। तो इस प्रकार हम कविता की पंक्तियों को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। इधर कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो हमें इन्हीं की समान तुक, जिसकी तुक समान होती है, वो वाले हमें 3-3 शब्द यहाँ पर लिखना है। तो हमारा पहला शब्द है रानी। तो रानी के जो समान तुक वाले शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? मानी, नानी, दानी। ये जो सारे शब्द हैं वो इसके समान तुक वाले शब्द हैं। इसमें क्या होता है कि तुक मिलनी चाहिए। तो रानी की समान तुक वाले शब्द हुए हमारे मानी, नानी, दानी। इसी प्रकार है जाति। तो जाति का समान तुक वाले शब्द हैं खाती, पाती, लाती। तो आप देख रहे हैं कि ये भी बड़ी की मात्रा लगा रखी है इन शब्दों में, तो इनमें भी हमें बड़ी की मात्रा वाले शब्द ही लिखना है, क्योंकि उन्हीं की तुक हमें समान मिलेगी। तो जाति के हो गए हमारे खाती, पाती, लाती।
अगला है हमारा रंग। तो रंग के समान तुक वाले शब्द होंगे हमारे भंग, नंग, जंग। ये तीनों जो शब्द है वो रंग के समान तुक वाले शब्द है। अगला है हमारा फूल। फूल के समान तुक वाले शब्द होंगे हमारे जूल, खूल, पूल। ये जितने भी शब्द है ये फूल के समान तुक वाले शब्द है। इसके अलावा भी बच्चों आप इनके समान तुक वाले शब्द लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर 2 शब्द दिए हुए हैं, लेकिन जो सही मात्रा वाले शब्द है उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला जो शब्द है वो हमारा है तितली। तो इसमें त में छोटी की मात्रा त, फिर ल में बड़ी की मात्रा। तो तितली को हम कैसे लिखते हैं, इधर हमारे दिया हुआ है त में छोटी की मात्रा, त, ल में छोटी की मात्रा। लेकिन जब जो सही शब्द है तितली को हम इस प्रकार लिखते हैं त में छोटी की मात्रा, त, ल में बड़ी की मात्रा। अगला हमारा शब्द है रानी, और ये भी रानी। तो कौन सा वाला शब्द सही है, ये वाला। रानी को हम कैसे लिखेंगे, र में आ की मात्रा रा, न में बड़ी की मात्रा रानी। तो रानी को हम इस प्रकार सही लिखते हैं। अगला है पकड़ने, और ये है पकड़ने। तो कौन सा वाला शब्द सही है हमारा, प, क, ड़, न में ए की मात्रा ने, पकड़ने। अगला है हमारा ललचाती, और ये लिखा हुआ है ललचती। तो हमारा शब्द कौन सा वाला सही है, ल, च में आ की मात्रा चा, त में बड़ी की मात्रा ती। तो ललचाती ये वाला शब्द हमारा सही है। अगला शब्द है हमारा फूल। फूल, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन फूल जो लिखते हैं हम सही उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो फ में बड़े ऊ की मात्रा फू, ल। तो हमारा ये वाला जो शब्द है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से छोटी एवं बड़ी की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि छोटी और बड़ी दोनों ही मात्रा वाले शब्द है, लेकिन हमें छोटी की मात्रा वाले शब्दों को अलग लिखना है और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को अलग लिखना है। हमारे शब्द कौन कौन से हैं, कवि, नीली, गति, सरिता, सजाती, चिड़िया, सयानी, रानी, मीठी, रवि। ये जितने भी शब्द हमें दिए हुए हैं हमें इन शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखना है। छोटी की मात्रा वाले शब्दों को अलग लिखना है और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को हमें अलग लिखना है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, छोटी की मात्रा वाले शब्दों को इधर लिखेंगे और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को हम इधर लिखेंगे। सबसे पहले इसमें है कवि। हम देख रहे हैं कि वह में छोटी की मात्रा है तो कवि। गति, त में छोटी की मात्रा गति। सरिता, इसमें भी र में छोटी की मात्रा है सरिता। चिड़िया, चिड़िया में भी च में छोटी की मात्रा, ड़ में छोटी की मात्रा या। तो चिड़िया वाला शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला है रवि, इसमें भी व में छोटी की मात्रा लगी हुई है। अब इधर हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे। नीली, न में भी बड़ी की मात्रा लग रही है, ल में भी बड़ी की मात्रा लग रही है, नीली। सजाती, सजाती में त में बड़ी की मात्रा है। सयानी, इसमें भी न में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, सयानी। रानी, रानी में भी न में बड़ी की मात्रा है। और मीठी, म में बड़ी की मात्रा, ठ में बड़ी की मात्रा, मीठी। इस प्रकार हमने इन शब्दों को छांटकर यहाँ पर लिखा है, छोटी की मात्रा वाले शब्द और बड़ी की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी आपको प्रश्न मैंने अभी करवाए हैं वो सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।